जहां मिले ये मधुमक्खी का छत्ता तुरंत तोड़ लेना, 7 जन्मों तक धन खत्म नहीं होगा। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। नमस्कार दोस्तों, आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में भी ये छत्ता होगा उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा और वो घर दुख परेशानियों से दूर रहेगा। मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करके चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो पूर्ण की जा सकती है। मधुमक्खी का छत्ता बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनता है, इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते में अलग ही दिव्य शक्तियां छुपी होती है। इसका उपाय करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में भी सुख समृद्धि ला सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, साधारण सा दिखने वाला ये मधुमक्खी का छत्ता आपको मालामाल बना सकता है। तो अगर आपको यह छत्ता दिख जाता है तो इसे तोड़ने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा। दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी, बनोगे करोड़पति, क्योंकि आपकी जिंदगी में चाहे कितने ही जन्मों की गरीबी चल रही हो, आपके ऊपर भले ही किसी ने तंत्र विद्या की हो या फिर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही हो, या किसी शत्रु ने आपको परेशान करके रखा हुआ हो, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हो, तो ऐसी स्थिति में केवल ये मधुमक्खी का छत्ता ही आपकी मदद कर सकता है। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास होता है। मधुमक्खी को संस्कृत में भ्रामरी कहा जाता है। आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के जो नाम बताए गए हैं उनमें से एक नाम भ्रामरी भी है, और देवी दुर्गा की आराधना जो लोग कर लेते हैं उनके कई जीवन एक साथ तर जाते हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खियां हर जगह अपना छत्ता नहीं बनाती है, यह ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का भंडार होता है। तो अगर मधुमक्खी आपके घर में अपना छत्ता बनाती है तो समझ जाइए कि माता दुर्गा बस आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने ही वाली है। आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है, आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सके। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इसी के साथ गुरुजी ने मधुमक्खी के छत्ते के कई ऐसे अचूक उपाय भी बताए जिन्हें आप आजमा कर अपनी दरिद्रता और बदकिस्मती को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है तो इसे तोड़कर अपने घर ले आए और इसे धूप में सुखा ले। उसके बाद इसका एक गोल या अंडाकार पिंड बनाकर अपने घर के मंदिर में रखें और उसकी पूजा करें। गुरुजी के अनुसार जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में बचत और बरकत कभी कम नहीं होगी। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर ले और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाए। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। अगर आप रोजाना गंगाजल से इस पिंड को स्नान कराएंगे तो खुद माता दुर्गा अपने सभी स्वरूप और माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में अन्न और धन के भंडारे भर देगी। इसका दूसरा उपाय, आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा
और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला है उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सके। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप मधुमक्खी का छत्ता सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं या फिर इसका ताबीज बनाकर अपने गले में पहनते हैं, तो आप जिस काम में हाथ डालते आप उसमें सफलता मिलती ही है और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में रिद्धि सिद्धि और धन दौलत के साथ विराजमान रहती है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप एक लाल रंग कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बनाकर तिजोरी या अलमारी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी जेवर रखते हैं, तो आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दे। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। वही मधुमक्खी के छत्ते से शहद के साथ मोम भी निकलता है। तो गुरुजी के अनुसार अगर इस मोम का धुआं अगर आप अपने घर में दिखाते हैं तो आपके घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां और तंत्र शक्तियां अपने आप घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है। इससे लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्लेश नहीं होते और सुख सौभाग्य आपके घर में विराजमान रहता है। इसी के साथ मधुमक्खी के छत्ते में से जो शहद निकलता है, अगर उस शहद से आप महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं और आपके कोर्ट कचहरी के विवाद, लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जहां मिले ये मधुमक्खी का छत्ता तुरंत तोड़ लेना, 7 जन्मों तक धन खत्म नहीं होगा। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। नमस्कार दोस्तों, आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में भी ये छत्ता होगा उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा और वो घर दुख परेशानियों से दूर रहेगा। मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करके चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो पूर्ण की जा सकती है। मधुमक्खी का छत्ता बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनता है, इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते
में अलग ही दिव्य शक्तियां छुपी होती है। इसका उपाय करके आप मां लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में भी सुख समृद्धि ला सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, साधारण सा दिखने वाला ये मधुमक्खी का छत्ता आपको मालामाल बना सकता है। तो अगर आपको यह छत्ता दिख जाता है तो इसे तोड़ने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा। दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी, बनोगे करोड़पति। क्योंकि आपकी जिंदगी में चाहे कितने ही जन्मों की गरीबी चल रही हो, आपके ऊपर भले ही किसी ने तंत्र विद्या की हो या फिर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही हो, या किसी शत्रु ने आपको परेशान करके रखा हुआ हो, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हो, तो ऐसी स्थिति में केवल ये मधुमक्खी का छत्ता ही आपकी मदद कर सकता है। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास होता है। मधुमक्खी को संस्कृत में भ्रामरी कहा जाता है। आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के जो नाम बताए गए हैं, उनमें से एक नाम भ्रामरी भी है। और देवी दुर्गा की आराधना जो लोग कर लेते हैं, उनके कई जीवन एक साथ तर जाते हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है, उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है, उनका आभास जब होता है तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खियां हर जगह अपना छत्ता नहीं बनाती है। यह ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का भंडार होता है। तो अगर मधुमक्खी आपके घर में अपना छत्ता बनाती है, तो समझ जाइए कि माता दुर्गा बस आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने ही वाली है। आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सके। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इसी के साथ गुरुजी ने मधुमक्खी के छत्ते के कई ऐसे अचूक उपाय भी बताए जिन्हें आप आजमा कर अपनी दरिद्रता और बदकिस्मती को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है तो इसे तोड़कर अपने घर ले आए और इसे धूप में सुखा ले। उसके बाद इसका एक गोल या अंडाकार पिंड बनाकर अपने घर के मंदिर में रखें और उसकी पूजा करें। गुरुजी के अनुसार जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, तब तक आपके घर में बचत और बरकत कभी कम नहीं होगी। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर ले और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाए। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। अगर आप रोजाना गंगाजल से इस पिंड को स्नान कराएंगे तो खुद माता दुर्गा अपने सभी स्वरूप और माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में अन्न और धन के भंडारे भर देगी। इसका दूसरा उपाय, आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला है, उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सके। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में। इस प्रक्रिया को करने से
आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप मधुमक्खी का छत्ता सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं या फिर इसका ताबीज बनाकर अपने गले में पहनते हैं, तो आप जिस काम में हाथ डालते आप उसमें सफलता मिलती ही है और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में रिद्धि सिद्धि और धन दौलत के साथ विराजमान रहती है। आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप एक लाल रंग कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बनाकर तिजोरी या अलमारी में जहां पर आप अपना पैसा रुपया सोना चांदी जेवर रखते हैं, तो आपके सोने चांदी में रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दे। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। वही मधुमक्खी के छत्ते से शहद के साथ मोम भी निकलता है। तो गुरुजी के अनुसार अगर इस मोम का धुआं अगर आप अपने घर में दिखाते हैं तो आपके घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां और तंत्र शक्तियां अपने आप घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है। इससे लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्लेश नहीं होते और सुख सौभाग्य आपके घर में विराजमान रहता है। इसी के साथ मधुमक्खी के छत्ते में से जो शहद निकलता है, अगर उस शहद से आप महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं और आपके कोर्ट कचहरी के विवाद, लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जहां मिले ये मधुमक्खी का छत्ता तुरंत तोड़ लेना, 7 जन्मों तक धन खत्म नहीं होगा। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। नमस्कार दोस्तों, आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में भी ये छत्ता होगा उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा और वो घर दुख परेशानियों से दूर रहेगा। मधुमक्खी के छत्ते का उपाय करके चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो पूर्ण की जा सकती है। मधुमक्खी का छत्ता बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनता है, इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते में अलग ही दिव्य शक्तियां छुपी होती है। इसका उपाय करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन में भी सुख समृद्धि ला सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, साधारण सा दिखने वाला ये मधुमक्खी का छत्ता आपको मालामाल बना सकता है। तो अगर आपको यह छत्ता दिख जाता है तो इसे तोड़ने में बिल्कुल भी देर मत करिएगा। दुनिया आपके इशारे पर नाचेगी, बनोगे करोड़पति, क्योंकि आपकी जिंदगी में चाहे कितने ही जन्मों की गरीबी चल रही हो, आपके ऊपर भले ही किसी ने तंत्र विद्या की हो या फिर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही हो,
या किसी शत्रु ने आपको परेशान करके रखा हुआ हो, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हो, तो ऐसी स्थिति में केवल ये मधुमक्खी का छत्ता ही आपकी मदद कर सकता है। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में मां दुर्गा का वास होता है। मधुमक्खी को संस्कृत में भ्रामरी कहा जाता है। आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के जो नाम बताए गए हैं, उनमें से एक नाम भ्रामरी भी है। और देवी दुर्गा की आराधना जो लोग कर लेते हैं, उनके कई जीवन एक साथ तर जाते हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है, उसी जगह पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खी को दिव्य शक्तियों या ऐसी शक्तियां जो बेहद ताकतवर होती है, उनका आभास जब होता है, तो ये उसी जगह पर अपना छत्ता बनाती है। मधुमक्खियां हर जगह अपना छत्ता नहीं बनाती है। यह ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का भंडार होता है। तो अगर मधुमक्खी आपके घर में अपना छत्ता बनाती है, तो समझ जाइए कि माता दुर्गा बस आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने ही वाली है। आपके घर में किसी तरह का दोष जरूर है, नकारात्मक एनर्जी आपके घर में आ चुकी है। आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मधुमक्खियां ऐसी जगह पर अपना छत्ता इसलिए बनती है ताकि आपको अपने कष्ट से निवारण मिल सके और आप मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके इस तरह की नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सके। अगर आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें आपको भरपूर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इसी के साथ गुरुजी ने मधुमक्खी के छत्ते के कई ऐसे अचूक उपाय भी बताए जिन्हें आप आजमा कर अपनी दरिद्रता और बदकिस्मती को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है, तो इसे तोड़कर अपने घर ले आए और इसे धूप में सुखा ले। उसके बाद इसका एक गोल या अंडाकार पिंड बनाकर अपने घर के मंदिर में रखें और उसकी पूजा करें। गुरुजी के अनुसार जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, तब तक आपके घर में बचत और बरकत कभी कम नहीं होगी। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद मोम को इकट्ठा कर ले और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते रहे। किसी भी दीपक में रखकर उस पर आप बत्ती लपेटकर जलाए। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया, इस मोम वाले दीपक को जला लिया, तो आपके ऊपर कितना ही बड़ा काला जादू हो रखा हो, कितना ही बड़ा कोई दोष हो या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को सिर्फ 11 दिनों तक करना है। अगर आप रोजाना गंगाजल से इस पिंड को स्नान कराएंगे, तो खुद माता दुर्गा अपने सभी स्वरूप और माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में अन्न और धन के भंडारे भर देगी। इसका दूसरा उपाय, आपको मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकालना होगा और साथ में पीपल का एक पत्ता चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम निकाला है, उसको इस तरह से इकट्ठा करें कि उसमें आप पीपल के पत्ते को फंसा सके। और आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं, नदी में इसको प्रवाहित करना है। यानी जो जल निरंतर बहता रहता है, प्रवाह में होता है, उसी जल में यानी नदी के जल में आपको इसे प्रवाहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम में जो पीपल का पत्ता फंसाया है और 11 दिन तक उसको प्रवाहित किया है किसी भी नदी में, इस प्रक्रिया को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिस समय आप पीपल के पत्ते और मोम को प्रवाहित करें आंख बंद करके, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप मधुमक्खी का छत्ता सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं या फिर इसका ताबीज बनाकर अपने गले में पहनते हैं, तो आप जिस काम में हाथ डालते आप उसमें सफलता मिलती ही है और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में रिद्धि सिद्धि और धन दौलत के साथ विराजमान रहती है।
आपके ऊपर अगर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर आपके पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में लगातार पैसे रुपए की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप एक लाल रंग कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते की मोम को रखकर पोटली बनाकर तिजोरी या अलमारी में जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, जेवर रखते हैं, तो आपके सोने चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया यानी इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। एक अन्य उपाय करके आप अपने जीवन में मौजूद शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और इसके साथ ही आपको काली हल्दी जरूर लेकर आनी है। काली हल्दी मार्केट में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काली हल्दी ढूंढ कर लानी ही पड़ेगी। काली हल्दी को आप मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम में मिला दीजिए। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंक दे। तालाब या नदी कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। फेंकते समय आपको अपने शत्रु का नाम जरूर बोलना है। 11 दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके शत्रु का अंत हो जाएगा। जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका नुकसान करना चाहता है, वो व्यक्ति ऐसा करने में घबराएगा और आगे चलकर आपका नुकसान करने के बजाय आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो अब उसे डर लगने लग जाएगा। वही मधुमक्खी के छत्ते से शहद के साथ मोम भी निकलता है। तो गुरुजी के अनुसार अगर इस मोम का धुआं अगर आप अपने घर में दिखाते हैं तो आपके घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां और तंत्र शक्तियां अपने आप घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है। इससे लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्लेश नहीं होते और सुख सौभाग्य आपके घर में विराजमान रहता है। इसी के साथ मधुमक्खी के छत्ते में से जो शहद निकलता है, अगर उस शहद से आप महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं और आपके कोर्ट कचहरी के विवाद, लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं।